नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, जब कोई आपके प्यार को ना समझे तो क्या करें। मित्रों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लेना। जब कोई आपके प्यार को ना समझे तो क्या करें, ये बात विशेष ध्यान से समझने की है, ये आपके पूरे जीवन में काम आएगी। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपने किसी से प्रेम किया हो, आपने किसी के साथ में रिलेशन रखा हो, जब आप किसी को बहुत ज्यादा भाव देने लगते हो तो वो व्यक्ति आपको भावनात्मक तरीके से कमजोर समझने लगता है। वो जब ये मान ले कि यह व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तब वो आपकी वैल्यू को घटाना शुरू कर देता है और ऐसी ही स्थिति में आपके अपने रिश्ते बिगड़ना शुरू होता है। मित्रों, इसमें अहम भूमिका होती है ग्रहों की, ये बात हमेशा ध्यान देना। मित्रों, मैंने अक्सर पाया है और कहा भी है, जिन लोगों की कुंडली में राहु नीच का है, शनि की दृष्टि में है, उन लोगों के ब्रेकअप एकदम खत्म होते हैं। और ये स्थिति आज से नहीं, विशेष रूप से विगत कई समय से देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये भारतीय ज्योतिष सिद्धांत है। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ख को समझाना कैसा। मैं कहता हूं कि मूर्ख को समझाओगे तभी तो वो ज्ञानी बनेगा। अगर आपने एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया और वो पढ़ गया तो इसमें आपकी महानता नहीं है। आपकी महानता तो तब है जब एक मूर्ख व्यक्ति को, एक जड़ व्यक्ति को आप चैतन्य कर दें, तो अब आपकी महत्वता है। ज्योतिषीय सिद्धांत की महत्वता कब है? एक टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, उसे ज्योतिषीय सिद्धांत कहते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये जो आज के समय में विशेष रूप से देखने को मिल रहे हैं ना ज्योतिषीय सिद्धांत का कुछ पता चलता है, ना ज्योतिष का कुछ पता चलता है। अभी किसी से पूछ दिया जाए कि मेष राशि में कितने चरण होते हैं और उन चरणों के स्वामी क्या हैं, तो इतने में ही बुद्धि चकरा जाएगी और सर पकड़ के ये सोचने लगेंगे कि अब हम क्या बोले। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप एक श्रेष्ठ और एक सरल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, मीन राशि किसकी है? गुरु की राशि है। और जिन लोगों की वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, इस बात का ध्यान देना, वही इस समय अपने प्रेम संबंधों में रो रहे हैं। खास बात कह रहा हूं मैं ये, और ये बिल्कुल खास है, आप देख लें, कहीं कोई संशय नहीं। जिन लोगों की गुरु की महादशा चल रही है और उनका गुरु विशेष रूप से दुर्द्वादश दोष का है, 12वें का है, 8वें का है, 6ठे का है, 7वें भाव का है, वो इस चीज को नोटिस करें, वो संबंधों में रो रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को समझ लें कि आप अपने संबंधों को खुद ही तोड़ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि गुरुजी, हम अपने पार्टनर की बहुत केयर करते हैं, लेकिन पार्टनर हमारी नहीं सुनता। क्या सुनेगा तुम्हारी, जब तुम्हारी कुंडली में महादशा ही ऐसी चल रही है और तुम पार्टनर के पीछे पागल हो, तो वो तुम्हारी वैल्यू क्यों करेगा। एक मूर्ख को विद्वान बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक विद्वान को पढ़ाना बहुत सरल बात है। मित्रों, भूमि बंजर खोदकर पानी निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन भूमि उपजाऊ हो, उसमें से पानी निकाला जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जहां पर बालू है उसको खोदने में सहजता है, जहां पर पत्थर है उससे पानी निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। श्रम एव ही केवलम, परिश्रम जो होता है वो व्यक्ति को संघर्ष कराता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी तो तुला राशि है और हमारे तो संबंध अच्छे चल रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमारी तुला राशि है, हमारा वर्तमान में ब्रेकअप चल रहा है। एक बात समझो, राम और रावण दोनों की राशि एक थी, है या नहीं? कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक थी, लेकिन समानता क्या? दोनों में फर्क बहुत था। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि राशि एक होने से आपके लक्षण एक नहीं हो जाएंगे। ये बात अपने दिमाग में डालिए। मुझसे गुरुजी कहते हैं कुछ लोग कि गुरुजी हमारा तो 2021 से ब्रेकअप चल रहा है, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। क्यों कर दिए आपने लाखों? किसके पास गए थे आप लाखों बर्बाद करने के लिए? किसी ने आपसे कहा था कि आप लाखों बर्बाद कर दो? आप तो केवल अपनी कुंडली देखते और उसमें यह देखते कि किस ग्रह की महादशा है और किस ग्रह की महादशा में अंतरदशा है, उसका निदान करते, आपका निदान हो जाता। लेकिन आपने क्या किया? उन मूर्खों के चक्कर में आप पड़ गए जिन्होंने आपसे कहा कि 24 घंटे में तुम्हारा पार्टनर लौट कर आ जाएगा, आप 7 दिन वेट कर लो, पार्टनर लौट कर आ जाएगा। पड़ गए चक्कर में, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया, उसके बाद हाथ पर हाथ रखे आज बैठे। क्यों? आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, उसका कारण भी आप हो, क्योंकि आपने अपने गुप्त रहस्यों को खोल दिया पार्टनर के आगे। आपने इतनी छूट क्यों दी पार्टनर को कि वो अगले व्यक्ति के साथ में ज्वाइंट हो गया? अगर वो एक सच्चा प्रेमी था तो वो आपको छोड़कर नहीं जाता, और अगर गया है तो वो एक सच्चा प्रेमी नहीं है। ये बात भी ध्यान रखिए। मैंने हमेशा कहा है, जिन लोगों की कुंडली में मंगल शुक्र की युति 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, 3रे भाव में होती है, वो कैरेक्टरलेस 100% होते हैं और उनके संबंध कई जगह होते हैं। ये मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट आपने अपने हाथों से बिगाड़ी है, और उसके लिए आप अभी देखें कि आपके चंद्रमा की स्थिति क्या है। अगर आपका चंद्रमा 3 अंश का है, 2 अंश का है, 5 अंश का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके संबंध बिगड़ना ही था। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आपका पार्टनर आपकी वैल्यू तब करेगा जब आप अपने पार्टनर को बहुत ध्यान से उसको ये समझा देंगे कि तुझे जो करना है कर, मैं तेरी गलतियों को माफ नहीं करूंगा। अरे किसके साथ में संबंध जोड़ने जा रहे हैं आप? किसके साथ में जोड़ने जा रहे हैं? जो आपकी आज रिस्पेक्ट नहीं करता, क्या लगता है आपको आगे आपकी रिस्पेक्ट करेगा? क्यों करेगा? वो नहीं करेगा आपकी रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में और उसकी कुंडली में जो स्थितियां चल रही हैं, उन स्थितियों को आपने किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी सिद्धांत से उनको अनुकूल नहीं किया। मित्रों, मैं आपको बता दूं, आज के समय में तंत्र का प्रभाव बहुत है, और इस बात को वो लोग नहीं मानते जो होते हैं मूर्खस्तु परिहर्तव्या प्रत्यक्षा द्विपदा पशु। चाणक्य नीति का सिद्धांत है कि वो लोग इस सिद्धांत को कभी नहीं मानते जो 2 पैर के चलने वाले पशु हैं, और उनको समझाना भी बहुत ज्यादा उचित नहीं है। कुछ ज्योतिषीय सिद्धांत एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि मैं आपको सच बता दूंगा। सच बता तो देंगे, ये बात सही है, सच आप बता सकते हैं, लेकिन सच को सुधारना भी आपका धर्म है, क्यों नहीं? अगर किसी के कर्म बिगड़ रहा है तो आपका ये कर्म बनता है कि उस व्यक्ति को आप उसकी साधना बताएं, ताकि उसका जो जीवन है उसमें खुशियां आए, कष्ट नहीं। अगर आपने किसी को यह बता दिया कि तेरा रिलेशन चलेगा ही नहीं, तो मित्रों वो अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी पत्नी को छोड़ देगा, और इस स्थिति से उसका क्या होगा? उसका ह्रास होगा, और वो उस गम के मारे कभी उभर नहीं पाएगा। अगर आप एक श्रेष्ठ ज्योतिषी हैं तो आप उसके मार्ग को प्रशस्त करिए,
वो क्या चाहता है और उस स्थिति को समझकर उसको उसका निर्णय दीजिए। फिर देखिए वो व्यक्ति आपके जीवन में आपको मानेगा और आपके साथ में सदा जुड़ा रहेगा। केवल फिर से कहूंगा, अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोइए नहीं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी कुंडली में ये देखो कि चंद्रमा शनि के साथ में है या शनि की दृष्टि में है, क्योंकि वैल्यू उन्हीं लोगों की घटती है जिनका चंद्रमा या तो ग्रहण दोष में होता है, सूर्य के साथ में होता है। ऐसे लोगों की पत्नी, ऐसे लोगों का पार्टनर उनकी बेइज्जती कर देता है, और ये मैंने कई बार पाया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो केवल यही कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी कुंडली को देखें और उसमें महादशा को देखें, और उसमें भी सबसे ज्यादा विचार चंद्रमा का करें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।